नमस्कार बच्चों। तो आज हम लोग देखने वाले हैं एससी वर्मा चैप्टर नंबर 10 क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन। तो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोला है बेटा? ए व्हील इज मेकिंग रिवॉल्यूशन अबाउट इट्स एक्सिस। तो कोई व्हील है इस तरह से, है ना। तो ये इस तरह से मैं डायग्राम बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, है ना। ये इस तरह से कोई एक व्हील है और ये क्या कर रहा है, एक्सिस के चारों तरफ घूम रहा है। ठीक है, तो ये इस तरह से घूम रहा है एक्सिस के चारों तरफ। स्टार्ट किया रेस्ट से, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। इसका मतलब इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी आपको क्या लेना है, 0, एंड रीच कर जाता है 100 रिवॉल्यूशन पर सेकंड। अब यहाँ पे देखना, ये 100 रिवॉल्यूशन पर सेकंड दिया है, मतलब ये एंगुलर वेलोसिटी नहीं दी है, ये क्या दिया है, फ्रीक्वेंसी दी है ना। रिवॉल्यूशन पर सेकंड का मतलब फ्रीक्वेंसी के बारे में बात कर रहा है। तो जब फ्रीक्वेंसी दिया है तो ओमेगा अगर आपको निकालना है तो ओमेगा इक्वल टू क्या करते हैं, 2 पाई एफ सिंपली। ठीक है, तो रेडियन पर सेकंड में आएगा। अदरवाइज अगर आप इतना यूज करोगे तो फिर रिवॉल्यूशन पर सेकंड में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग इसको लिख सकते हैं कितना, 2 पाई इंटू एफ की वैल्यू कितनी हो गई, 100। दैट इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 200 पाई रेडियन पर सेकंड। ठीक है, तो ये है फाइनल ओमेगा। ओमेगा फाइनल है कितना, 200 पाई रेडियन पर सेकंड। और ये कितने देर में अटेंड कर लेता है, 4 सेकंड में। तो टाइम भी दे दिया, 4 सेकंड में इतना अटेंड कर लेता है। तो आपसे पूछा है क्या, फाइंड द एंगुलर एक्सेलरेशन। तो एंगुलर एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन जो होगा वो क्या होगा, ओमेगा फाइनल माइनस ओमेगा इनिशियल अपॉन टोटल टाइम टी। ठीक है, ओमेगा फाइनल इज व्हाट, 200 पाई। ठीक है, माइनस इनिशियल इज 0 अपॉन टाइम इज व्हाट, 4। तो दैट इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 50, है ना। ये आप डिवाइड करोगे तो 4×5 = 20, हाँ 50 पाई रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। तो ये यूनिट आ जाएगा कितना, रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। ऐसा यूनिट में मैं लिख रहा हूँ। फिर आपसे क्या पूछा है, फाइंड द एंगल रोटेटेड ड्यूरिंग दिस 4 सेकंड। ऑब्वियसली ये घूम रहा होगा, है ना, तो एंगल भी रोटेट कर रहा है। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, कोई एक पॉइंट को आप पकड़ लो और ये पता कर लो कि ये जो पॉइंट है ये कितना एंगल रोटेट किया होगा। ये जितना एंगल रोटेट किया होगा उतना ही हर एक पॉइंट एंगल रोटेट किया होगा। तो आप सोचो कि इसका ओमेगा भी क्या होगा, इनिशियल ओमेगा 0 होगा इसका, एंड फाइनल ओमेगा इसका इतना आएगा, यानी कि इसका अल्फा भी इतना होगा। तो अब ये कितना एंगल घूमता है, उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सिंपली लगाएंगे थीटा इक्वल टू, फॉर्मूला आप लोग जानते हो, ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। ठीक है, थीटा इक्वल टू ओमेगा नॉट तो बेटा 0 है इनिशियल, तो ये 0 के हाफ अल्फा की वैल्यू अभी अभी आपने निकाला है 50 पाई। 50 पाई इंटू टाइम इज व्हाट, 4 सेकंड दिया है ना। 4 सेकंड का मतलब इसका स्क्वायर करोगे तो 16 आ जाएगा। ये 2 से 8 बार में कट गया, तो ये आ जाएगा कितना, 8×5 = 40, 400 पाई। और ये किस में आएगा, रेडियन में आएगा। ठीक है, तो ये इतना हो जाएगा। तो यही आपसे पूछ रहा था, तो चलिए इसका आंसर मैच कर लेते हैं हम लोग, है ना। क्या दिया है, तो अल्फा दिया है 25 अच्छा ये रिवॉल्यूशन में दिया है ना। दूसरा वाला आंसर रेडियन में दिया है, 400 पाई रेडियन। तो दूसरा वाला तो सही है, 400 पाई रेडियन। पहला वाला जो है 50 पाई हम लोगों ने रेडियन में निकाला है, वो रिवॉल्यूशन में निकाला है उन्होंने। तो रिवॉल्यूशन को मतलब फ्रिक्वेंसी के टर्म में निकाला है। तो रेडियन को रिवॉल्यूशन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करोगे, जैसे आप यहाँ पे रिवॉल्यूशन को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए क्या किया, 2 पाई से मल्टीप्लाई किया, तो आपको 2 पाई से डिवाइड करना पड़ेगा। 2 पाई से जब आप डिवाइड करोगे तो ये किस में आ जाएगा, 50 पाई को 2 पाई से अगर आप डिवाइड करोगे तो ये रेडियन की जगह पे क्या हो जाएगा, रिवॉल्यूशन पर सेकंड स्क्वायर। तो कोई दिक्कत नहीं, ऐसा यूनिट में नहीं दिया है ना। तो ये हो जाएगा कितना, 25 सिंपल। तो ये पहला आंसर, और दूसरा आंसर क्या दिया, रेडियन में दिया। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन। और इस सॉल्यूशन का पीडीएफ भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप वहाँ से चेक कर सकते हैं इसका जो पीडीएफ है ना, ये जो सॉल्यूशन मैंने किया है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट मिलेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 के साथ।